लैंगिक भेदभाव का सामना करने वाली महिलाओं पर आधारित है नया तेलुगु शो। नया तेलुगु फिक्शन गुप्पे दांता मनासु हर उस महिला की कहानी को बताता है जो लैंगिक पूर्वाग्रह का सामना करती हैं। यह शो एक स्नातक लड़की वसुंधरा के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने वास्तविक जीवन के आइडियल की तरह एक शिक्षक बनना चाहती हैं। लेकिन जीवन अचानक एक मोड़ लेता है और वह अपने पिता के पैसे के लालच के कारण शादी करने के लिए मजबूर होती है। लेकिन वह शादी से भाग जाती है और उसके बाद वह कई मुश्किलों का सामना करती है। मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को आया हार्ट अटैक, कोकिलाबेन अस्पताल में हुए भर्ती। खबरों की माने तो डांसर और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। वह इस समय मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती हैं। एंटरटेनमेंट वेबसाइट ने इस खबर की पुष्टि की है। इस खबर पर अभी और जानकारी आनी बाकी है। बताते चलें कि बॉलीवुड में रेमो डिसूजा ने अपनी करियर की शुरुआत बतौर कोरियोग्राफर किया था। कोरियोग्राफर से डायरेक्टर बने रेमो डिसूजा ने कई हिट फिल्में दी हैं। हाल ही में स्ट्रीट डांसर 3D में डांस के जरिए रेमो डिसूजा दर्शकों के लिए कुछ अलग लेकर आए थे। राखी सावंत हो चुकी हैं दिवालिया, बताई पूरी कहानी। फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत बिग बॉस 14 के घर में बतौर चैलेंजर आई हैं। अब उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें पैसे की आवश्यकता है क्योंकि वह दिवालिया हो चुकी हैं। राखी बिग बॉस के घर में सभी का मनोरंजन करने का प्रयास कर रही हैं। बिग बॉस के घर में राखी सावंत दूसरी बार आई हैं। राखी सावंत से जब पूछा गया कि वह घर से दोबारा क्यों आई हैं, तब उन्होंने कहा कि उनका दिवाला निकल चुका है और उन्हें पैसे की आवश्यकता है। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने बताया था कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्हें पैसे की आवश्यकता है। अजय देवगन की फिल्म मेडे ईद पर होगी रिलीज, सलमान से टक्कर। अजय देवगन अपने निर्देशन में बनने वाली फिल्म मेडे की घोषणा कर चुके हैं, जिसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और रकुल प्रीत सिंह भी नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग आज से हैदराबाद में शुरू होने वाली है और अजय ने रिलीज डेट भी प्लान कर ली है। अजय यह फिल्म ईद 2022 में रिलीज होगी। ईद पर आमतौर पर सलमान खान की फिल्में रिलीज होती है। 2021 में भी वे राधे को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं और संभवतः 2022 में भी वे कोई न कोई फिल्म ईद पर रिलीज करेंगे। दुर्गावती न डरती है न रोमांचित करती है। भूमि पेडनेकर की दुर्गावती साउथ का एक और कमजोर रीमेक। राजनीति, भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग पर हिंदी सिनेमा में अनगिनत फिल्में आई हैं। नेता अपनी सत्ता और सियासत को बचाने के लिए किस तरह का सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, यह भी हिंदी सिनेमा के दर्शक सैकड़ों दफा पर्दे पर देख चुके हैं। शुक्रवार को अमेज़न प्राइम पर रिलीज हुई भूमि पेडनेकर की दुर्गावती इसी परंपरा का एक बेहद कमजोर कड़ी है, जिसका ट्रीटमेंट हॉरर थ्रिलर की तरह रखा गया है। हालांकि दुर्गावती दोनों ही मोर्चों पर विफल रहती हैं। कूली नंबर 1 के गाने हुस्न है सुहाना में सारा व वरुण की केमिस्ट्री ने मचाई धूम। अमेज़न प्राइम वीडियो ने बुधवार को एक और गाना हुस्न है सुहाना रिलीज किया। 90 के दशक के इस चार्ट बस्टर के नए संस्करण में सारा अली खान और वरुण धवन का डांस आइकॉनिक जोड़ी गोविंदा और करिश्मा कपूर से मिलती जुलती नजर आती है। तनिष्क बख्शी द्वारा बनाए गए इस ट्रैक को मूल गायक चंदन दीक्षित और अभिजीत ने गाया है, जिसमें समीर ने मूल गीत लिखे हैं। पृथ्वीराज के बाद पर्दे पर राजा सुहेल देव का किरदार निभा सकते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर में से एक हैं। अक्षय कुमार की बैक टू बैक कई फिल्में रिलीज के लिए तैयार रहती हैं। वे एक फिल्म की शूटिंग खत्म करते हैं और दूसरी फिल्म की शूटिंग शुरू कर देते हैं। ताजा खबरों की माने तो अक्षय कुमार राजा पृथ्वी का किरदार निभाने के बाद अब जल्द ही राजा सुहेल देव के किरदार में दिखेंगे। कियारा की इंदु की जवानी को लगा झटका, 400 सिनेमा घर में नहीं हुई रिलीज।
कियारा आडवाणी अभिनीत फिल्म इंदु की जवानी आज सिनेमा घर में रिलीज हुई है। ऐसे दौर में फिल्म को सिनेमा घर में रिलीज करना साहस की बात है, जब सिनेमा घर 50% कैपेसिटी के साथ खुले हुए हैं और दर्शक सिनेमा घर आने में हिचकिचा रहे हैं। लेकिन फिल्म की रिलीज को तगड़ा झटका लगा है और लगभग 400 सिनेमा घरों में यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। यह फिल्म नेशनल मल्टीप्लेक्स में ही दिखाई जा रही है। भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी को छोड़कर बाकी सब बेअसर। अभिनय के स्तर पर भी दुर्गावती अपना असर नहीं छोड़ती। भूमि पेडनेकर और अरशद वारसी को छोड़कर सभी किरदार ऊर्जाहीन और असरहीन दिखाई पड़ते हैं। जीशु सेन गुप्ता बंगाली सिनेमा के बेहतरीन कलाकार माने जाते हैं, मगर हिंदी सिनेमा में ऐसे किरदार करने की उनकी मजबूरी समझ नहीं आती। सीबीआई अफसर के रोल में माही गिल बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। उनका किरदार बंगाली दिखाया गया है, जिसे जस्टिफाई करने के लिए वो उच्चारण से जूझती रहती हैं। देवलीना ने दिव्या भटनागर के पति पर लगाया घरेलू हिंसा का आरोप। टेलीविजन अभिनेत्री देवलीना भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि उनकी सबसे करीबी मित्र और दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भटनागर अपने पति गगन शेट्टी से घरेलू हिंसा का शिकार थी। देवलीना ने इंस्टाग्राम पर गुरुवार को एक वीडियो साझा कर कहा कि दिव्या अपने पति से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित थी। देवलीना ने यह भी आरोप लगाया है कि शादी के महज 3 दिन बाद ही गगन ने दिव्या का सिर फोड़ दिया था। वह हर रोज दिव्या को बेल्ट से मारता था और कमरे में बंद कर देता था।